शुभ नाम हो सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार झा है मैडम, और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और बिहार में कहीं ना तो कहीं रोजगार ना होने के कारण मैंने अपना पलायन किया और अब मैं दिल्ली के पालम में रहता हूँ। हाँ जी सर, अभी पटना में जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के भारी मात्रा में मुस्लिम्स ने वहाँ पे प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव प्लस लालू यादव इस प्रदर्शन में शामिल है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की लड़ाई है, एकजुट रहेंगे तभी इस बिल को भगाया जा सकता है। मान लिया ना, लालू यादव ने हम लोगों की लड़ाई है। इस काले कानून के तहत जो इन्होंने ज़मीनें हड़पी हुई हैं, जो इन्होंने जो है तमाम तरह के जो गरीब लोग उनकी ज़मीन हड़पने का काम किया, तो लालू यादव ये तो मानते हैं कि हमारी लड़ाई है। आप ये बताओ कि मुस्लिम समाज को ये वक्फ बोर्ड जो गठन किया गया था, इसका मेन मुद्दा था कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम, उनको जो है मकान दिए जाएंगे, कहीं ना तो कहीं अपने मदरसे खोलेंगे या जो भी कुछ करेंगे। मगर आप मुझे बताओ कि कौन से वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कौन सा ऐसा स्कूल बता दो जो इन्होंने खोला हो, कौन सा गरीब आदमी को इन्होंने जो है पक्का मकान दिया हो, कौन सा ऐसा स्कूल खोला हो जिसमें गरीब आदमी का बच्चा पढ़ रहा हो। ये वक्फ बोर्ड नहीं है। ये वक्फ बोर्ड के नाम पे कहीं ना तो कहीं ज़मीन हड़पने वाली एक संगठन है जो आज हिंदुस्तान में ज़मीनें हड़पने का काम कर रही है। आप एक बात बताओ ना, बंटवारा हुआ तो बंटवारा अगर हुआ तो जातिवाद के आधार पे हुआ। भाई मुस्लिम उधर जाएगा पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में रहेगा, तो ये हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? और हिंदुस्तान में अगर कर रहे हैं तो किसी ने अपने लिए तो बोर्ड नहीं मांगा, मगर ये मुस्लिम समाज ने अपने लिए वक्फ बोर्ड क्यों मांगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों मांगा? ये तमाम तरह के जो हैं, ये कांग्रेस नहीं बोलूंगा मैं उसको, कांग्रेस बोलूंगा, जिसने कहीं ना तो कहीं एक समुदाय को आगे बढ़ाने का काम किया और जो हिंदू सनातनी है उसको कहीं ना तो कहीं दबाने का काम किया। पटना के प्रदर्शन में तेजस्वी यादव आते स्टेज से खड़े होकर कहते हैं इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, एकजुट रहिए। क्या मुस्लिम्स को खुश करने के लिए वोट बैंक हो रहे हैं बिहार चुनाव? मैं कह रहा हूँ, ये देखिए, जो नहीं समझेगा उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते। बिहार में 15-20% वोट है मुस्लिमों का। अगर आप नहीं समझोगे, भाई मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली बात करते हैं। आप नहीं समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आज एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में अगर 2591 घर थे, उस 2591 में जो है लोगों को पक्के मकान दिए। अगर मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे होते तो उसमें जो है मुस्लिमों को मकान देते। आज दिल्ली में भी आपने देखा होगा, दिल्ली चुनाव से पहले जो है ओखला में जो लोगों को जहाँ झुकी वहाँ मकान के तहत जो लोगों को पक्के मकान दिए गए, उसमें हिंदू भी था, मुस्लिम भी था। तो इस तरह की जो जहर घोलने की, जातिवाद जहर जो घोलने का जो काम करते हैं, ये तेजस्वी यादव एंड पार्टी है। इनका कोई जनाधार नहीं बचेगा बिहार में। ये कहीं ना तो कहीं जातिवाद का जहर घोलेंगे। और इस बारी बिहार भी जानता है कि भैया बिहार में जातिवाद से हटके ऊपर वोट करेंगे। बिहार में अच्छी सड़क के लिए बात करेंगे, बिहार में अच्छे पानी के लिए बात करेंगे, बिहार में अच्छी लाइटों की बात करेंगे, बिहार में रोजगार की बात करेंगे, और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करेंगे। आज आप देखिए, मैं नीतीश कुमार जी को कहता हूं, मैं हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मगर मैं नीतीश जी का समर्थक नहीं हूं। कहीं ना तो कहीं बिहार को ठेस लगाने की और नुकसान पहुंचाने की जो काम नीतीश कुमार जी ने किया। नीतीश कुमार जी 500 रुपए की दारू आप 2000 में बिकवा रहे हो, और उसका राजस्व किसको जा रहा है? आपके छोड़े हुए गुर्गों को जा रहा है। वही 500 की बोतल अगर बिहार में बिकती, सरकार द्वारा बिकती, तो 200-250 का जो राजस्व है वो राज्य सरकार को मिलता। बिहार का आदमी आज पलायन होने के लिए मजबूर है। आज मैं खुद पलायन होकर दिल्ली में काम करने आया हूँ। बिहार का बंदा दिल्ली आ रहा है, मुंबई जा रहा है, बंगाल जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना तो कहीं नीतीश कुमार जी का एक फेलियर रहा है। नीतीश कुमार ने रोजगार के नाम पे, जनरेशन के नाम पे कहीं। तो आपने रोजगार की बात कही, लालू प्रसाद यादव दावा ठोकते हैं कि उनके टाइम में बहुत रोजगार मिला था, इतनी सरकारी नौकरियां किसी काल में नहीं मिली। इतना रोजगार दिया कि लोगों की जमीनें हड़प गए। रेलवे में लालू यादव जी ने इतना जमीन दी यादवों को, जिन यादवों को जो यादव इनको अपना हितैषी मानता था, उन यादवों की जमीन खा गए। आज उनका केस चल रहा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से सम्मन आ रहे हैं। इतने रोजगार दिए इन्होंने। अरे मैडम, ये तो उनका नहीं हुआ जो यादव इनको अपना हितैषी मानता था, ये उनके नहीं हुए। तो ये बिहार की जनता के क्या होंगे? ये बिहार को लूटने का काम करेंगे। आप देखो ना, होली के टाइम पे जो है किस तरह से तेज प्रताप यादव द्वारा एक पुलिस अधिकारी को बोला जाता है कि नाचो। किस तरह से बिहार का और जो है पुलिस वालों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। और उसके बाद किस तरह से कानून का उल्लंघन करते हुए खुली मोटरसाइकिल में निकलते हैं और बोलते हैं पलटू चाचा जी के घर चलो। तो ये कहीं ना तो कहीं गुंडा राज, एक्सटॉर्शन मनी और इस तरह का जो है फैलाने का काम करेंगे। बिहार की जनता कहीं ना तो कहीं समझदार है, जातिवाद से हटके वोट दिया जाएगा। इनका देखो जहर जो फाइट कर रहे हैं,
उसके लिए मैं कहता हूं कि 5-7% वोट में सेंध लगाएंगे मुस्लिमों की, क्योंकि जो ना समझ है उसको क्या समझाओगे। अगर आपको सरकार ने साफ लिखा हुआ है, गुटखे की पाउच पे लिखा होता है या शराब की बोतल पे लिखा होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब जो पी रहा है, जो नहीं पी रहा उसका कोई नुकसान नहीं है, जो पी रहा है वो आज नहीं तो कल मर रहा है। तो इसमें क्या करोगे भाई? मुस्लिमों को भी सरकार समझा रही है कि ये बिल आपके हित में नहीं है, आप नहीं समझोगे कोई दिक्कत नहीं है, मगर सरकार एनडीए गठबंधन की बनेगी और चिराग पासवान भैया मुख्यमंत्री बनेंगे मैडम। और सर अभी जो वक्फ बोर्ड की आपने बात करी, मुद्दा भी हमारा आज का ये जो वक्फ बोर्ड जो है इसको लेके कहा जा रहा है कि यदि वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन होता है या ये बिल लागू होता है, पास होता है, तो मुस्लिमों से उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ कि ये वक्फ बोर्ड जो 1947 में बना था और 1954 में नेहरू के टाइम पे इसको अथा पावर दे दी थी और 1995 में और 2013 में इसको फुल्ली पावर दे दी गई थी। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 1947 में बना हुआ कानून, जिसके पास 30,000 एकड़ की ज़मीन थी, आज वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ की ज़मीन हो गई। ये ज़मीन कैसे हो गई? ये इनसे पूछा गया तो ये कहते हैं कि भैया हमने जो है दान करी, हमारे बाप दादाओं ने दान करी। तो एक बात बताओ कि आप अगर इतने अमीर थे तो जो ये 2013 में सच्चर कमेटी का गठन हुआ था और सच्चर कमेटी के द्वारा बताया गया कि भैया मुस्लिम तो दलितों से भी पिछड़ा हुआ है, तो आप अपनी स्टेटमेंट में तो कायम रहो। एक जगह आप अपने आप को लाला बनिया की औलाद बताते हो और एक जगह सच्चर कमेटी के नाम पे जो है दोहरा चरित्र, दोगले चरित्र को पहनने का काम करते हो। तो आप खुद ही डिसाइड करो ना, मुस्लिम खुद डिसाइड करे ना कि सच्चर। फिर अगर आपने दान करी, आपके पास इतना पैसा था, तो आप दलित और शोषित कैसे होगे भैया? आपका सच्चर कमेटी कहती है, मैं नहीं कह रहा, ये सच्चर कमेटी बोलती है जो 2013 में बनी थी। हाँ जी, पेपर्स नहीं दिखाएंगे, पेपर्स अगर जैसे कोई पुरानी मस्जिद है, जैसे जामा कागज मस्जिद नहीं दिखाएंगे मगर राशन कार्ड दिखा के 5 किलो का राशन ले लेंगे। कागज नहीं दिखाएंगे मगर राशन कार्ड दिखा के 5 किलो का राशन ले लेंगे। तो ऐसा जो है अतिक्रमण और अवैध चीज़ें नहीं चलेंगी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुस्तान पे जो हिंदुस्तान के कानून होंगे उस हिसाब से चला जाएगा। यहाँ पे इस काले कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। इस काले कानून को तुरंत रद्द होना चाहिए और मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि इसमें कोई भी संशोधन नहीं होना चाहिए। इस बिल को, इस काले कानून को तुरंत जो है रद्द करना चाहिए। सर आप रद्द करने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय कह रहे हैं कि शाहीन बाग बना देंगे। मुस्लिम कौन कह रहा है? आप मुझे बताओ ना, जो 17 तारीख को यहाँ हुआ था, वहाँ जो मुस्लिम आया था उसको पता भी नहीं था वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड क्या है ये मैं कह रहा हूँ, ये कहीं ना तो कहीं 500,000 रुपए में लाए हुए इनके गुर्गे थे और मोटे मोटे जो पैसा कमा रहे हैं वक्फ बोर्ड के जमीनों से, ये कहीं ना तो कहीं उन गुमराह मुसलमानों को, अनजान मुसलमानों को यहाँ पे 500,000 रुपए में दिहाड़ी पे लेके आए थे और ये और कुछ नहीं है, ये दिहाड़ी पे लेके आए हुए थे। वक्फ बोर्ड की इस देश को जरूरत ही नहीं है, कोई किसी मतलब एकदम लेस है, किसी चीज से कोई प्रॉफिट नहीं है इस वक्फ बोर्ड का। तो जो बड़े बड़े राजनेता हैं, ओवैसी जैसे, तेजस्वी यादव जैसे, लालू प्रसाद यादव, वो समर्थन क्यों कर रहे हैं? समर्थन इसलिए कर रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कहीं ना तो कहीं इनका भी कब्जा है। राहुल यादव भी, राहुल खान भी है ना, राहुल खान गांधी कैसे हो गया यार? फिरोज खान का जो है पोता कैसे हो गया खान गांधी? ये कहीं ना तो कहीं थोपने वाली बात कर रहे हैं, चूतिया बनाने वाली काम का बात कर रहे हैं। भैया वो गांधी नहीं, खान है। और इन्होंने कहीं ना तो कहीं, आप देखो ना, तमाम तरह के नेशनल हेराल्ड का केस था कि वो भी तो यही था ना, जमीन हड़प के जो है उधर ऑफिस बनाया गया कि हम अखबार चलाएंगे और उस अखबार को जो है बंद कर दिया और उससे जो है अपना ऑफिस का उधर से किराया लिया। तो ऐसी तमाम तरह का जो है ये प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया हुआ है वक्फ बोर्ड के नाम पे। कहीं ना तो कहीं ओवैसी हो गया, आपका लालू यादव हो गया, राहुल खान हो गया, ये तमाम तरह का पैसा उगलने का काम कर रहे हैं। इनको मिर्ची इसी चीज़ की है, मिर्ची इसी चीज़ की है कि अगर कागज़ दिखाने पड़ गए तो सारी अब चीज़ें अवैध पाई जाएंगी। और हम तो कहते हैं कि भैया जिस तरह से जो महान लोग ये मांग करते थे कि भैया अयोध्या जी पे अगर इतनी लड़ाई है तो वहाँ स्कूल और अस्पताल बना दो, तो आज हम भी, हिंदू संगठन भी ये मांग करता है भैया कि वक्फ की ज़मीनों पे जो है अच्छे अस्पताल खोल दो, अच्छे स्कूल खोल दो, अच्छे मदरसे खोल दो, अच्छी मस्जिदें खोल दो, अच्छी मस्जिदें खोल दो भैया। वो कह रहे हैं हमारी जमीन है, हमारे समुदाय की जमीन है, सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है? कहाँ से आई जमीनें? उनके पूर्वज उनके मरे हुए देखे। अरे मरे हुए देखे गए थे तो कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? तो फिर कागज नहीं है तो अवैधी पाई जाएगी मैडम, अवैधी पाई जाएगी। मेरा नाम जब दीपक कुमार झा है और मैं अगर ये चीज़ बोलूँ सरकार से जाके कि भैया मेरे को जो है मेरा नाम ये है, तो मुझे बोला जाएगा कि कागज दिखाओ।
अगर मैं कहीं रेलवे की टिकट में यात्रा करने जाता हूं तो अगर मेरी टिकट पे दीपक कुमार झा लिखा है तो मुझे उसकी आईडी दिखानी पड़ेगी कि भाई इस सीट का मालिक मैं हूं। तो इस तरह के कागज इनके पास नहीं है। ये अवैध कब्जे इन्होंने कहीं ना तो कहीं वक्फ बोर्ड के नाम पे किया हुआ है। आप देखो ना, एक ऐसा बोर्ड जो हिंदुस्तान में बनाया गया, जो एक बोर्ड किसी की जमीन पे जाके लगा देता है तो बोलता है ये जमीन मेरी है, और उस जमीन उसकी कार्रवाई कहाँ होती है? लखनऊ में। और लखनऊ में कहाँ होगी? वहां के जो सुनवाई करता होंगे वो कौन होंगे? दोनों मुस्लिम जज होंगे। क्यों भाई, क्यों? तो इस तरह की चीजें, गुमराह करने वाली चीजें नहीं चलेंगी। इसको या तो खत्म किया जाए या फिर सनातन बोर्ड की हम मांग करते हैं।